Assalamu alaikum. So let's start with solid state physics 1. It's our week 1 और हमारा जो पहला टॉपिक है या एक पहला सेक्शन होगा वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो आपकी सी कीटल है, चार्ल्स कीटल की बुक हम इसके लिए फॉलो अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिड कितनी तरह का हो सकता है, व्हाट आर द टाइप्स और द पॉसिबल टाइप्स ऑफ अ सॉलिड। सो वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड विच हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अभी हम इसको थोड़ी देखते हैं। देन वी हैव अ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देन द लास्ट टाइप इज नॉन क्रिस्टलाइन और ऑल्सो नोन एज एमॉर्फस सॉलिड। इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, एक तस्वीर के ज़रिए हम इसे देखते हैं पहले। सो हेयर इज़ द पिक्चर, वी हैव ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत रेगुलर अरेंजमेंट के ज़रिए एटम्स अटैच हैं। एक जैसे एक एग्जांपल हमने फिज़िकल क्लास में की यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक्स, कि जो भी अरेंजमेंट है वो एक रेपिटेटिव होगी और इट्स सेल्फ रेपिटेशन में। देन वी हैव पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि जिसमें मुख्तलिफ पैचेस होंगे, वो पैचेस जो हैं आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखेंगे, लेकिन जस्ट अ पैचेस, एक पैच होगा फिर एक और पैच होगा, इट्स सेल्फ उस पैच के अंदर सारी रेगुलर अरेंजमेंट होगी लेकिन पूरे क्रिस्टल में वो रेगुलर नहीं होगी। एंड देन वी हैव एमॉर्फस सॉलिड, इरेगुलर पैटर्न होगा, जिगजैग पैटर्न होगा, आप कोई भी एक अरेंजमेंट उससे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो मेन टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल भी कहेंगे और एमॉर्फस जो है वो बिल्कुल रैंडम सॉर्ट ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर्ड एक सॉलिड टाइप होगी। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम, द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। The crystalline solids have a definite and regular arrangement of considered particle in space, just like the brick example. इसमें बहुत सारी जो एटम्स जिनसे मिलके बना होगा पार्टिकल से वो एक रेगुलर अरेंजमेंट और डेफिनेट ऑर्डर में होंगे, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स और शेप्स होती हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड्स या लिक्विड सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं क्योंकि उनकी रेगुलर शेप्स होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी एक ख़ास टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे, जबकि एमॉर्फस के लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा बल्कि इट विल बी अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जिस पे इसको मेल्ट किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्लीन कट देंगे, जबकि एमॉर्फस सॉलिड विल हैव एन इरेगुलर कट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो रिजिड होते हैं और उनकी शेप को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। आपने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा, ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए उस पर प्रेशर लगे उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। सो स्ट्रेस इस पे अगर वो माइल्ड है, थोड़ी फोर्स है, तो उसका इतना इफेक्ट इस पर नहीं होता, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के केस में उसका इफेक्ट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एन आइसोट्रोपिक से क्या मुराद है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर थर्मल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, कि एक ख़ास डायरेक्शन से अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करेंगे दूसरी डायरेक्शन से वो रिज़ल्ट डिफरेंट होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल तमाम हर डायरेक्शन में सेम होती है। यानी आप उसको किसी भी साइड से स्टडी करें या किसी भी साइड से उसकी एप्लीकेशन करें तो वो सेम रिज़ल्ट ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से आप आइसोट्रोपिक वर्सेस अनआइसोट्रोपिक नेचर ऑफ सॉलिड्स के डिफरेंस को भी देख सकते हैं।